लौटना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटना पड़ेगा। शादी से पहले पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। गजेंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं शादी के पहले ही आने की कोशिश करूंगा। और तुमने कुंती को शादी की तारीख बताई? हाँ, सरला को फोन किया था मैंने। कुंती को घर बुलाया मैंने आज बात करने के लिए, वो आती होगी। ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो, मैं नासिक पहुंचकर तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, भाभी जी को मेरा नमस्कार बोलना। हाँ जरूर, नमस्ते। अच्छा, नमस्कार। बाबूजी। अरे कुंती, बेटे जीते रहो, बैठ, मैं तेरी राह देख रहा था। बैठ। सरला दीदी ने बताया कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, सरला ने तुझे ये नहीं बताया कि तेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है? हाँ, पता चला है मेरे समझौते की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसा क्यों कहती है बेटी? बाबूजी, ये शादी मेरे लिए एक समझौता ही है। तो ये शादी से खुश नहीं है क्या? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। जब से नंदिनी जी ने मुझे बताया कि अगले महीने की 16 तारीख पक्की हो गई है, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। उस दिन से तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि मैं तेरे लिए क्या क्या करूँ। नहीं बाबूजी, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी बेटी की शादी है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? बेटी, आज तेरी माँ जिंदा होती तो अलग बात थी। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। प्लीज बाबूजी, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझे ऐसा लगता है कि मैं परेशान होऊंगा? मेरी बच्ची, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। तेरी शादी से बढ़कर मेरे लिए अब और कोई चीज है क्या? बाबूजी, आज बरसों बाद आपको मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। अगर इस घर में रहते हुए आप मुझे ये प्यार देते तो आज आपकी बेटी की ये हालत नहीं होती। उस गलती ने ही तो तेरे बाप को आज इतना अकेला कर दिया है बेटी। लेकिन अब मैं वो नहीं रहा। मैं भी तो वो नहीं रही बाबूजी। आपकी कुंवारी बेटी बिन ब्याही माँ बन गई है। वो तेरी जिंदगी का अंधियारा था बेटी, जो दूर हो गया है। तेरी जिंदगी रोशनी की राह पर है अब। लेकिन बाबूजी, जिसे अंधियारों की आदत पड़ गई हो, रोशनी में उसकी आंखें नहीं खुला करती। लेकिन तुझे अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी बेटी। अपने भविष्य को देखना होगा। तू इतने बड़े घराने की बहू बनने जा रही है। लेकिन अभी तक मेरा बेटा मेरा कर्ण वापस नहीं आया बाबूजी। तेरी शादी नजदीक आ गई है, ऐसे में क्या तू कर्ण के लिए आंसू बहाएगी? अरे उसे तेरे भाग्य में मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। भाग्य तो सिर्फ कदम कदम पर मेरी परीक्षा ले रहा है। बस तेरी शादी हो जाए तो तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? क्यों नहीं? तेरी मांग में सिंदूर होगा, तो इतने बड़े आदमी की पत्नी होगी, हर तरह की सुख सुविधा होगी तेरे पास। मैं ऐसा नहीं मानती बाबूजी। कभी कोई एक रिश्ता किसी के संकट दूर नहीं कर सकता। मैं पैदा हुई आपके घर में, कितने रिश्ते मिले, माँ, आप जैसे बाबूजी, लेकिन आपकी कुंती को कौन से रिश्ते ने सुख दिया? जिस रिश्ते को मैंने खुद जन्म दिया, वो भी तो मुझे आज तक रुला रहा है। बाबूजी, आपकी इस कुंती का दुख संकट कोई भी रिश्ता दूर नहीं कर सकता। बेटी, तूने इतने दुख झेले हैं कि आने वाले सुख की कल्पना ही नहीं कर पा रही है तू। रोहित जैसा जीवन साथी हर किसी को नहीं मिल जाता। जीवन साथी के लिए रुतबा, शान शौकत, पैसा नहीं देखा जाता बाबूजी, मन देखा जाता है। एक मन को तो देखा था तूने, उसने तेरी जिंदगी की क्या तस्वीर बना दी। मैं तुझे उलाहना नहीं दे रहा हूं बेटे, सिर्फ बात कह रहा हूं। बाबूजी, उस मन ने जो मेरे साथ किया है, उसी की वजह से तो अब मेरा किसी से जुड़ने का वो मन नहीं रहा। ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक समझौता है।
अगर ये समझौता है तो इस समझौते की लाज रखना कुंती। अपनी भलाई के लिए इंसान को समझौते करने ही पड़ते। ये बाप तुझे किसी की पत्नी, किसी घर की बहू देखना चाहता है। तेरी सोनी पड़ी मांग में सिंदूर देखना चाहता है। आपकी ये चाहत अगले महीने की 16 तारीख को पूरी हो जाएगी बाबूजी। आपकी इच्छा थी ना अपनी बेटी का कन्यादान करने की। आप ये कन्यादान करके मुक्त हो जाएंगे। मेरी बेटी अपने बाप की इच्छा का इतना मान रख रही है तो मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रार्थना नहीं बाबूजी, आदेश कीजिए। बेटी, शादी से पहले तो आश्रम छोड़कर यहाँ इस घर में वापस लौटा। मैं तुझे यहाँ से विदा करूं तो मुझे ज्यादा खुशी हुई। क्यों? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बेटी, घर से विदा होती है, किसी आश्रम से नहीं कुंती। वैसे भी मैं अकेला हूं। इस घर से तो मैं कब की विदा हो चुकी हूँ बाबूजी। नहीं, तो घर छोड़कर गई थी। कुंती घर वापस लौटा। शादी के बाद तेरा ये बाप तुझे गले लगाकर इस घर से विदा करना चाहता है। हाँ, लौटा बेटी, लौटा। नहीं बाबूजी, नहीं आ सकती। जो घर परसों पहले छूट गया, अगर मैं उस घर में वापस आई तो फिर कभी विदा नहीं हो पाऊंगी। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान गई हूं कि मेरे बाबूजी कितने अकेले, कितने अकेले, कितने अकेले। नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष जी। आज तो आप हमारे घर पर पधारे हैं। आपकी चारों ओर हो रही चर्चा ही मुझे यहाँ खींच लाई। आपके नाम की तो चारों ओर धूम मची है नंदिनी जी। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? बैठिए ना। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप जो काम करने जा रही हैं, ऐसा काम तो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। ऐसी लड़की जिसका इस समाज में कोई स्थान नहीं, उससे अपने बेटे की शादी। अध्यक्ष जी, लोग तो सिर्फ समाज सेवा की बातें करते हैं, पर हम करके दिखा रहे हैं। आपने समाज के सामने एक उदाहरण रखा है। आपके कल्याण की खबरें लगातार पेपरों में छप रही हैं नंदिनी जी। इसे तो टीवी के हर चैनल पर कवरेज मिलेगा। आपके नाम की चर्चा चारों तरफ होगी नंदिनी जी। वैसे मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। नमस्कार नेताजी। नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार। बैठिए। वाह बेटा वाह, वाह वाह।
बेटा, तुम बहुत बड़ा और नेक काम करने जा रहे हो। जिसे समाज देखना नहीं पसंद करेंगे, उस लड़की को तुम अपनी पत्नी बना रहे हो। वाह बेटा वाह, तुम महाबेटों का तो राजनीति में दबदबा रहेगा। देखना, जनता तुम लोगों के दर्शनों के लिए भागी चली आएंगी। देखिए नेताजी, आप मेरी शादी को राजनीति से मत जोड़िएगा। अरे बेटा, तुम तो इस युग के महापुरुष बन गए हो। तुम्हारे सामने तो राजनीति बहुत छोटी है। नंदिनी जी, इस खबर को पूरा इंटरनेशनल कवरेज मिलनी चाहिए। ऐसे मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, है कि नहीं? अध्यक्ष जी, हमारा इरादा तो सिर्फ कुंती को सहारा देने का है। हम उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी बीती जिंदगी के सब दुख भूल जाए। ऐसी भावना पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है। आज ऐसा कौन है जो सचमुच में ही किसी की आंसू पोंछना चाहता हो? सब अपना स्वार्थ देखते हैं नंदिनी जी। अध्यक्ष जी, कुंती जैसी लड़कियों को हम लोग आश्रय नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अब देखिए ना, ऐसी लड़कियां भी तो हमारे समाज का हिस्सा ही है ना। उन्हें हमें ही अपनाना होगा। आपके ये विचार समाज में आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे नंदिनी जी। मैं यही सोचकर आया कि शादी के पहले आपसे मिल लूं। कहीं शादी के बाद हम जैसे लोगों से मिलने की आपको फुर्सत रहे या ना रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अध्यक्ष जी? यही होता है नंदिनी जी, यही होता है कि एक महान कार्य व्यक्ति को रातों रात इतनी ऊंचाई पे पहुंचा देता है कि उस ऊंचाई से पूरी दुनिया उसे बौनी नजर आती है। अब तो हर पार्टी आपको टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहेगी। आप तो सीधे पार्लियामेंट पहुंच सकती हैं। मैं ये कहने आया था कि हमें मत भूल जाइएगा। हमारी पार्टी भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अध्यक्ष जी, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो आप हमें आज्ञा दें। मैं अपनी एक आम सभा छोड़कर आपके पास आया था। चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। तुमने देखा रोहित, इस शादी को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है। मां, मैं अपनी शादी की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता और ना ही मेरी शादी को आप अपनी इस राजनीति से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अरे हम कहाँ राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसको पता चलेगा वो बधाई देने तो आएगा ही ना। लोग पूछने आ रहे हैं कि हमें उनकी किसी मदद की जरूरत तो नहीं। अरे यार मां, मैं तो भूल ही गया था कि आपके परिचितों में ये नेता, राजनेता, मंत्री लोग कुछ ज्यादा ही हैं। रोहित, तुमने सुना नहीं अध्यक्ष जी ने क्या कहा? अरे हम जो कर रहे हैं उसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। खैर तुम वो सब छोड़ो। तुम हमें यह बताओ कि तुम लोगों ने कार्ड पसंद क्यों नहीं किया? वो कार्ड वाला हमारे पास आया था और हम तुम्हें बता दें, हमने जो कार्ड पसंद किया है उसकी कीमत 2000 रुपए है। मां, इतने महंगे कार्ड तो आपकी सोसाइटी और आपके सर्कल के लिए होंगे। वो आपकी शान और शौकत को बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए तो ये 100-150 रुपए वाले कार्ड ही काफी रहेंगे। वो क्यों? अपनी कंपनी के मजदूरों में बांटेंगे। क्या तुम मजदूरों को शादी में बुलाओगे? कोई जरूरत नहीं है उन्हें कार्ड वार्ड देने की। आपने ठीक कहा मां, मजदूरों को कार्ड की जरूरत नहीं है। अरे वो बेचारे तो मेरे एक फोन कॉल पे चले आएंगे। रोहित, हमने तुम्हें एक बार कह दिया है तो कह दिया। मजदूरों को शादी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रहा उनके खाने पीने का इंतजाम, वो हम कहीं और कर देंगे, समझे तुम? हेलो। नमस्कार रस्तोगी साहब। नमस्कार। कौन बोल रहा है? मैं वकील। मेरा नाम भी वकील है और मैं पेशे से भी वकील हूं। मेरे पास आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक डील आई है। बहुत अच्छा बिजनेस है। उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी।
देखिए, मैं बिजनेस की बात घर पे नहीं करता हूं। मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप ऑफिस में आके बात कीजिए। अब बात क्या करनी है साहब? आप कहे तो मैं कल आपके ऑफिस में आ जाता हूँ। ठीक है, कल आप ऑफिस में आ जाइएगा। नमस्कार। नमस्कार।